बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोटे कपड़े पर इतनी खूबसूरती और सफाई के साथ कॉलर लगाने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताई जाएंगी जिनको अप्लाई करते हुए आप मोटे से मोटे कपड़े पर भी इतनी सफाई के साथ और ख़ूबसूरत सा कॉलर बना सकते हैं और अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सकते हैं और अपने काम में आप निखार पैदा कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट के अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 16.5 इंच का कॉलर है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, डायरेक्ट इसे हमने प्रेस नहीं करना। अभी देखिए, अगर इसी हालत में इसे रख देते हैं तो इसकी नोकें जिस्म के साथ लगने से कॉलर की नोकें टेढ़ी हो जाती हैं, लिहाजा आपने इनको थोड़ा सा सीधा कर लेना है। आप चाहें तो फ्रेंच कॉलर भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने नोक को जो है वो सीधा कर लेना है। अब नीचे वाले पीस को भी आपने इसी तरह दोनों साइडों से कटिंग कर लेना है और नीचे वाला जो पीस होगा यानी छोटा पीस, इसको आपने आधा आधा सूत्र मज़ीद दोनों साइडों से कटिंग कर देना है ताकि प्रेस के वक्त प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों पीसीस तैयार हो चुके हैं। अब ऊपर वाले पीस की हमने तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र की मज़ीद यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये गैप हमने यहाँ पे तकरीबन 3 सूत्र का बनाना है, यानी आधी इंच से 1 पॉइंट कम। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कॉलर की नोक थी 3 इंच, अब हमारे पास ये रह गई है तकरीबन 2.25। इसके बाद ये जो कॉलर का स्टैंड है, इसको देखें हमने क्या करना है कि ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है 2 सूत्र की जहाँ पे सिलाई लगती है, ये 2 सूत्र का मार्जिन हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो 2 सूत्र का ऊपर एक इसका बुकरम का हिस्सा होता है, इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है और इस पीस को हमने साइड पे रख देना है। अब हमने कॉलर का जो स्टैंड है इसका सेंटर निकाल लेना है और किनारे इसके राउंड कर लेने हैं और कॉलर का भी इसी तरह हमने सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो सपोर्टिंग पीस है कॉलर के स्टैंड के ऊपर जो लगता है, इसकी भी हमने थोड़ी सी सेटिंग कर देनी है क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा था। अब ये जो बुकरम का पीस है, देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास प्लास्टिक की बोने हैं और ये जो बुकरम का पीस है हमने यहाँ पे जो छोटा पीस होगा कॉलर का उसके नीचे रखते हुए हमने इस तरह 2 पीसीस यहाँ पे तैयार कर लेने हैं दोनों किनारे पे लगाने के लिए। ये कॉलर की नोक को मज़बूत करेंगे और अब हमारा कॉलर सेटिंग हो चुकी है कॉलर की सारी। अब हमने इसके ऊपर शावर की मदद से पानी लगा देना है। आप चाहें तो पानी के बर्तन में इसे डिप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो अब हमने इसके ऊपर प्रेस लगानी है। कॉलर 16.5 इंच था, याद रखिएगा। तो अब आपने इन पीसीस पर प्रेस लगा देनी है। थोड़ा थोड़ा जब ये इनमें नमी बाकी हो तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस लगानी है। तो कॉलर 16.5 का था। अब ये फ़ायदा होगा पानी लगाने का कि कॉलर 16.5 है तो अब हमारे पास ये 16 इंच और 1 पॉइंट रह जाएगा, यानी 16.25 से भी कम हो जाएगा। तो तकरीबन 2 से 2.5 सूत्र ये बुकरम श्रिंक होता है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से श्रिंक करें। अब ये जिस कपड़े पे आपने प्रेसिंग करनी है उस कपड़े पे आपने दोनों साइडों पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेस अप्लाई करनी है। पानी वगैरह लगाकर कपड़े की दोनों साइडों पे आपने बेहतरीन सी प्रेस लगानी है। इस कपड़े को आपने अच्छी तरह श्रिंक करना है। मोटा कपड़ा अक्सर श्रिंक होता है और जो वाशन वेयर के कपड़े होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, यानी खुलते हैं। तो मोटे कपड़े तकरीबन जो हैं वो श्रिंक होते हैं। अब ये देखिए, बंद साइड ऊपर की तरफ है और खुली साइड कपड़े की मेरी तरफ है। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कॉलर की जो नोकें हैं वो कपड़े के बिल्कुल किनारे के साथ लगाते हुए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेस लगाकर कॉलर का जो बड़ा हिस्सा होगा इसकी हमने यहाँ पे प्रेसिंग कर लेनी है। अब फिर पानी इसके ऊपर लगाएंगे और ये देखें, ये जो 2 सूत्र का पीस यहाँ से मैंने कटिंग किया था इसको यहाँ पे साथ मिलाते हुए अब इस पीस पे हमने प्रेस नहीं करनी, बल्कि जो कॉलर का स्टैंड है उसके ऊपर प्रेस करनी है और ये पीस हमने निकाल देना है। इसका मकसद ये था कि हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल बराबर रहे और ताकि बाद में कॉलर का बैलेंस आउट ना हो। तो अब हमने बेस जो है वो अच्छे तरीके से बना लेनी है। जितनी प्यारी बेस बनाएंगे उतना ही प्यारा आपका अगला काम होगा। अब कॉलर का जो ऊपर वाला पीस है इसकी भी हमने
तीनों साइडों से किनारे बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इस पीस की प्रेसिंग कर देनी है। ये जो लकड़ी का पीस आपको नज़र आ रहा है, ये मैं गुज़श्ता 18 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप इसी तरह का कोई पीस ले लें ताकि आपको काम आए। और ये जो यहाँ पे ये जो पीस मैं प्रेस करने लगा हूँ, इसको आपने जहन में रखना है कि किनारे से यानी नीचे वाले सिरे से आपने एक सूत्र ऊपर रख के इसे प्रेस करना है, यानी जो कॉलर का जो स्टैंड होगा उसके किनारे के साथ मिलाना नहीं है, बल्कि नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र आपने उठा के रखना है। अब दोनों साइडों पे हमने जो स्पोर्टिंग पीस बनाए थे बुकरम के, उनकी अच्छे तरीके से प्रेसिंग कर लेनी है। और ये जो प्लास्टिक की बोने हमने ये कपड़े पे लगानी है, और कपड़े के किनारे से तकरीबन 2 सूत्र नीचे रखते हुए दोनों साइडों पे हमने ये बुकरम के साथ साथ तकरीबन 1 सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इनकी प्रेसिंग कर देनी है। और ऊपर यानी किनारे से ये तकरीबन 1.5 से 2 सूत्र नीचे रख के मैंने इन्हें प्रेस किया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे, ऊपर वाले पीस पे कट लगाकर ये पीस जो है हमने बुकरम के ऊपर बिठा देना है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं या छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखें तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन ये कॉलर काफ़ी टाइम इसने लिया है, तो अच्छे काम पे आपका टाइम भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी। ये आपने प्रेसिंग देख ली है। अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सीधी साइड से जो कॉलर का नीचे वाला हिस्सा होगा, इस पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये जो मार्जिन हमने कपड़े का बनाया था 2 सूत्र का, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई जो हमारी लगेगी वो बुकरम के साथ साथ लगेगी। अब इस तरह का कॉलर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे बस सिर्फ हमने ये एक ही सिलाई लगानी है, तो ये वाला जो कॉलर की जो कमर होगी वो हमारी ज़्यादा मोटी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा कॉलर जो है वो राउंड अच्छे तरीके से होगा। और हमने सिर्फ जो 2 सूत्र का कपड़ा लिया था उसके ऊपर ही हमने प्रेसिंग अपना सिलाई लगाई है। तो यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है, यहाँ पे नाखून की मदद से इसको सीधा कर देना है। इसके बाद अब हमने दोनों साइडों से बंद करना है कॉलर, तीनों साइडों से बल्कि। तो यहाँ पे ये जो कॉलर की गुलाई होगी, यहाँ पे आप पेंसिल की मदद से पहले निशान लगा लें ताकि आपको नज़र आए कि आपने सिलाई किस जगह पे लगानी है। ये काम आपने लाजमी करना है। अगर ज़ुबानी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन निशान लगा लेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलत मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। सिलाई को ज़्यादा हटाना भी नहीं है और बुकरम की बिल्कुल जड़ में भी नहीं लगाना। बुकरम की जड़ में लगा देंगे तो फिर फोल्डिंग में मुश्किल होती है। नीचे वाला पीस जो है वो हमने बाहर की तरफ खींच कर कॉलर को बंद कर देना है। अब इसकी कटिंग यहाँ पे चेक करें, 2 सूत्र की यहाँ पे मैं 2 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए ये कटिंग कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने बोन के साथ साथ कटिंग की है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने बड़ी एहतियात के साथ इसकी छांटी कर देनी है ताकि ये जो गुलाई वाली जगह है ये मोटी ना हो। आपको शायद वीडियो में महसूस ना हो, लेकिन ये कपड़ा इटालियन कपड़ा है। इस कपड़े के साथ वास्कट, कोट और पैंट वगैरह बनते हैं, तो ये काफ़ी मोटा कपड़ा होता है। तो इस कपड़े पे कॉलर जो है वो सफाई के साथ लगाना समझ लें एक चैलेंज ही होता है। तो ये आप टेक्निक इस्तेमाल करके आप किसी भी मोटे कपड़े पर खूबसूरती से कॉलर बना सकते हैं। अब हमने कॉलर को सीधा कर लेना है और यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह का कॉलर बनाने में। एक तो दरमियान में से कमर वाली जगह से मोटा नहीं होगा, कॉलर की बैंडिंग अच्छी होगी और बैक साइड से ये कॉलर बिल्कुल साफ़ बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलर की, ये देखिए ये कॉलर की उल्टी साइड है। आप सोच सकते हैं कि कॉलर कभी बैक साइड से भी इतना साफ़ हो सकता है। तो बिल्कुल अगर आप ये तरीका इख्तियार करते हैं तो कॉलर आपका अगर किसी वाशन वेयर कपड़े पे या कॉटन पे बनाएंगे तो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ख़ास तौर पे मोटे कपड़े पे आप अगर ये काम करते हैं तो आपके कॉलर फ्रंट और बैक दोनों जगह से कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ आएगा, किसी जगह पे कोई सिलवट, कोई चोंट वगैरह नहीं आएगी। यहाँ नीचे से हम तकरीबन 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हमने कॉलर का सेंटर निकाल लेना है। तो अब हमने अपना हाला चेक करना है। तो इस कमीज़ की कटिंग अगर आपने देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस कटिंग को लाजमी देखिएगा। देखिए कितना खूबसूरती से ये कमीज़ हमारी बैठी हुई है और हाला आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे मैंने कटिंग के दौरान ही बता दिया था कि हाला मैं थोड़ा सा कम कटिंग कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखें ये तकरीबन 1 इंच का हमारा जो है कॉलर ज़्यादा है और हाला हमारा छोटा है, 1 इंच छोटा है। अब यहाँ पे कमीज़ को बिठाते हुए हमने यहाँ पे मार्क लगाने हैं और याद रखिए यहाँ से आपने गुलाई नहीं देनी और ये एक सूत्र की यहाँ से छांटी होगी हमारी। तो अगर मैं वो पूरा फार्मूला इस्तेमाल कर देता कटिंग के दौरान तो यहाँ पे छांटी की भी ज़रूरत ना पड़ती। तो अक्सर लोग जो मेरे पैटर्न यूज़ करते हैं या जो मेरे फार्मूले यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि जो मैं फार्मूला बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो ये आप देख सकते हैं हाले की सेटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट पट्टी होगी इसको एक सूत्र जो है वो बटन टेप से छोटा रखना है। अब अपने हाले को दोबारा चेक करते हैं और हाला मैं बिल्कुल एक्यूरेट या बिल्कुल बराबर कटिंग नहीं करता। मेरे हाले में जो हाला होता है वो मैं आधी इंच यहाँ पे देखिए छोटा रखता हूँ। हाला मैं आधी इंच छोटा रखता हूँ, मैं कॉलर के बराबर नहीं रखता। और अब आप हाले की सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने जो दरमियान वाली जगह होगी यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप एक पैर की सिलाई लगाएं, आधे पैर की लगाएं, जो भी आपकी चॉइस हो उसके मुताबिक आप ये सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेंटर में सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद आप इसी सिलाई के साथ जो एक पैर की सिलाई लगती है वो यहीं पे लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, दोनों सूरतें ठीक हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने ये सिलाई पहले लगा दी है, आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में लगाएंगे तो ज़्यादा सहूलत मिलेगी, तो मैंने ये पहले लगा दी थी। आप कॉलर की सफाई देख लें, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। इसके बाद अब हमने कॉलर की यहाँ पे कॉलर को हाले के साथ लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह की शेप में आपका हाला कटिंग होगा उसी शेप में आपने कॉलर को रख के सिलाई लगानी है। कॉलर को आपने छेड़ना नहीं है, इस पे ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं करना, जिस तरह की शेप होगी उस तरह की आपने सिलाई लगानी है। अब क्योंकि ये हाला हमने छोटा रखा हुआ है तो हाले वाले कपड़े को यानी कमीज़ के कपड़े को हमने मामूली सा खींच के रखना है। क्योंकि मैं खींच के कॉलर या बैन लगाता हूँ, हर बंदे की अपनी एक मर्ज़ी होती है, काम करने का तरीका होता है। मैं हाला जो है वो थोड़ा सा खींच के यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखें इस कॉर्नर को हमने यहाँ से कटिंग कर देना है और दूसरी साइड से भी इस जगह पे हमने कटिंग कर देनी है। और ये जो तीरे वाली हमारी सिलाइयाँ होंगी, जोड़ होगा, यहाँ पे हमने कट लगाना है दोनों साइडों पे सिलाई को बचाते हुए। और यहाँ से भी हमने ये थोड़ा सा कपड़ा इस जगह से मोटा है तो इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये छोटे छोटे काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब हमने नॉर्मल जिस तरह कॉलर को बंद करते हैं उसी तरह कॉलर की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्योंकि यहाँ पे एक पैर की सिलाई पहले लगा दी थी, तो अगर आपने पहले नहीं लगाई तो आपको यह असहूलत मिलेगी। अगर पहले लगा दिया तो यहाँ पे आप इसे लॉक कर दें और फिर आप दूसरी साइड से शुरू कर दें। इस तरह थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप ये सिलाई जो मैंने एक पैर की लगाई है वो बाद में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी नॉर्मली जिस तरह आपने कॉलर को बंद करना होता है उसी तरह आप यहाँ से सिलाई ये मुकम्मल कर दें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपके जहन में आ गई होंगी। अगर यही काम हम किसी बारीक के कपड़े पे करते हैं तो और अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है हमें, लेकिन क्योंकि ये बहुत मोटा कपड़ा था तो यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया है इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे सारे दागों को हमने क्लियर कर लेना है। अब हमने इसे यहाँ पे राउंड कर लेना है, अच्छे तरीके से हमने इसकी शेप बना लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलर हमारा कितने अच्छे तरीके से बना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो।